देते हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इतना मतलब सरल रूप से परिचय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पार्टिसिपेंट किए हैं टेलर्स ग्रुप में सभी लीडर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभी से मैं कुछ न कुछ सीखती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मैं अपने ऑफलाइन मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिन्होंने मुझे हर पल, हर घड़ी, हर समय, दिन हो या रात हो, मुझे सिखाकर, मार्गदर्शक देकर हमेशा उंगली पकड़ आगे बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। जहाँ गुरु नहीं वहाँ जीवन का कोई काम करिए वहाँ शुरू नहीं होता गुरु बगैर। गुरु ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद करती हूँ मैं मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे कोई समय मतलब रोक टोक नहीं किए, हर काम करने की मुझे परमिशन देते हैं और साथ में सपोर्ट भी करते हैं। धन्यवाद करती हूँ मैं अपने बच्चों की, जो मेरे कोख में आकर मुझे एक माँ बनने का सौभाग्य मिला और हर पल मेरे बच्चे मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज मुझे नहीं आते, उसको पूछने पर वो बताते हैं। सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे डाउनलाइन जितना भी है मेरे बच्चे हैं, और गुरु बिना कोई सीखते नहीं है। तो मैं अपने डाउनलाइन को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि वो अपने गुरु का बात मानकर अपने जीवन में उतार रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये हर समय आशा करती हूँ कि वो अपने जीवन में हमेशा सफल रहें। कोई ऐसे माँ बाप नहीं है कि अपने बच्चा का बुरा चाहे, कोई नहीं चाहता। हमेशा वो चाहता है कि वो खुशी रहे, सफलता प्राप्त करे हर प्लेटफॉर्म में। तो मेरे बच्चे जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, यही मैं कामना करती हूँ। और सर स्लाइड भेजी हूँ 3, वो शेयर कर सकते हैं तो करिए, वहीं से शुरुआत करूंगी। ओके। फिर से आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा बड़ा बड़ा कीजिए सर, दिख नहीं रहे हैं। तब तो डाउनलोड करना पड़ेगा इसको। ठीक है। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संतोषी बघेल, ग्राम उदय भाटा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरा गांव एक आउट एरिया है, यहाँ कोई चीज का साधन नहीं है। और आप लोग जानते होंगे मेरा कहानी पहले भी मैं मीटिंग में बताई हूँ। मुझे अभागन के नाम से जाना जाता था। लड़की होने पर कोई मुझे पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन आज डीएक्शन के बदौलत से तो मुझे मान सम्मान खुशी मिल रहे हैं, वह किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता। मुझे हर जगह तिरस्कार मिलता था, लेकिन हर कोई इंसान स्वास्थ्य को लेकर डीएक्शन में आता है। मैं भी स्वास्थ्य को लेकर डीएक्शन में आई। मुझे 5 प्रॉब्लम थी। 157 इमले का पथरी था। 7 इमले 8 इमले में तो इंसान कितना बिलखते हैं, रोते हैं, गाते हैं, कितना तकलीफ होता है। लेकिन मुझे तो 157 इमले का था। मेरा जीवन कितना बदतर था। मेरे बच्चेदानी में ट्यूमर बन गया था, और ट्यूमर वो भी बाहर के पार्ट में अंदर के पार्ट में हो जाता है, और वो इलाज नहीं होता तो वही कैंसर का शुरुआत है। वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरा इलाज नहीं हो पा रहे थे। पाइल्स था, बवासीर, पेट साफ नहीं हो पाता था। 8 दिन 9 दिन 10 दिन तक इतना मैं परेशान रहती थी। लोकरिया, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में धात बोलते हैं, जो हर लेडीज को
होता है हर माह, लेकिन मुझे एक माह में 2 बार होता था। मेरे शरीर से जितना ब्लड था वो पूरा निचोड़ के निकाल देता था। ब्लड नाम का चीज ही नहीं रहता था। इतना डॉक्टर के पास इलाज पानी करवाने के बाद मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं थक कर हार कर इतना टूट चुकी थी कि अपने हस्बैंड अपने मैं दूरी बना चुकी थी। क्या कल मैं रहूं या ना रहूं, पर एक कदम उठाने के बाद वो शायद तकलीफ उनको कम हो, इसलिए मैं एक निर्णय ली और दूरियां बना ली। लेकिन होना कुछ और था। विधि के विधान नेचर ने कुछ और लिखा था कि मैं इस बीमारी के वजह से डीएक्शन मिले। अब मुझे सच में डीएक्शन मिला एक शब्द से। मैं रास्ता में जा रही थी, शादी थी मेरे बड़े वाले दीदी के, उसका लड़की का। तभी मेरे मैके का एक भैया है, श्री कुमार खांडे, उन्होंने बताया कि इसको खाने से आपका हर समस्या दूर हो जाता है, हो जाएगा। तो मैं कुछ सुनी और बोली और ज्यादा सवाल नहीं की। ठीक है, मैं आकर ले जाऊंगी। सिर्फ इस गौरीना के बारे में बताए, उतना ही बात किए कि इसको खाने से आपका समस्या ठीक हो जाएंगे। जैसे मैं गांव से आई और इसको लेकर आई वहां से, आधार कार्ड पैन कार्ड चुपचाप दे दिए, बताए कि इसमें हेल्थ कार्ड बनता है तो आप ज्वाइनिंग हो जाइए और ज्वाइन होकर इसको खाइए। तो एक ही प्रोडक्ट ले आई, छोटे वाला, और मैं उसको खाने लगी। खाते खाते मुझे 15 दिन में इतना सुंदर रिजल्ट मिला कि हर समय मैं सोती रहती थी, थक जाती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी, सांस फूलने लगते थे। ये मुझे राहत मिलने लगा। फिर मैं सोची कि और कुछ इसमें प्रोडक्ट मिलता है, तो मैं सर से डायरेक्ट बात की उनके। और ऑफलाइन है मेरे, मतलब गुरु का, और गुरु महान गुरु मेरे ऑफलाइन श्री हेतराम गढ़ेवाल जी, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जो अभी वर्तमान में मेरे हर समय सपोर्ट दे रहे हैं। एक माँ तो एक बार पैदा करके बच्चे को अगर गटर में फेंक दे तो माँ नहीं होते, और जो पाल पोस कर उसका परवरिश करता है वो वास्तव में सही में माँ बाप है। तो वैसे मेरे माँ बाप श्री हेतराम गढ़ेवाल जी है, जो मुझे हर पर हर समय सिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मेरे गांव में मैं होम मीटिंग कराई तो वहां बताया गया कि ये सेल में काम करता है, सेल का खाना है, सेल एक्टिव रहेगा तो बीमारी 100% दूर हो जाएगी। तो मैं आरजीजेल, नोनी जी, स्पोरिना, जितना सारा प्रोडक्ट है वो ली और मेगा डोज से स्टार्ट की। 1.5 साल खाते खाते मैं अपने हर प्रॉब्लम से बाहर निकल गई। ऐसे मैं मीटिंग में सुनती गई, तो सिस्टम में काम करो, सिस्टम में काम करो तो पैसा आता है। तो सिस्टम के बारे में मैं जानने लगी कि सिस्टम क्या है, कैसे करना है। तो सिस्टम के बारे में जानी तो धीरे 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 मैं बताते गए। तो मेरे हस्बैंड, मैं पहले भी मीटिंग में बताई हूँ, वो मना करते थे कि आप खाओ, अब बताने की कोई जरूरत है नहीं है। मैं चुपचाप घर से हाँ बोलकर निकल जाती थी खेत के बहाने, और खेत नहीं जाती थी और दूसरे गांव में। ना तो मेरे पास प्रोडक्ट रहता था, न मैं अच्छे साड़ी पहनी रहती, न मेरे बाल में कंघी लगा होता। मैं ऐसी चली जाती, बताती। लेकिन कुछ ऐसे है, प्रोडक्ट ना होते हुए भी, कपड़ा अच्छा ना होते भी, जो जुबान से निकला हुआ शब्द दिल को छू जाता है। तो छूने पर वो प्रोडक्ट मंगाते थे तो मैं घर में बताती थी कि फलाना व्यक्ति को जाकर प्रोडक्ट दे दीजिए। वो देते थे तो मैं वहां पकड़ा जाती थी। लेकिन झूठ बोलना सही बात नहीं है, लेकिन कुछ झूठ किसी का जीवन बदल दे तो वो सच का बराबर है। अगर मैं झूठ का इस्तेमाल करती थी वहां पर, लेकिन किसी का जीवन बदल रहा है। मीटिंग में आप कितने लोग बोला होते हैं कि सत्संग हो रहे हैं, चलिए,
पिक्चर देखना जाना है टॉकीज में, ऐसे बहाना बुलाकर बुलाते हैं। लेकिन वो कितना प्यार करते हैं उस इंसान से कि वो वास्तव में डीएक्शन को जाने समझे और करे कि कल के डेट में कोई समस्या उनको जो आने वाला है वो ना आए, ऐसे करके झूठ बोलकर बुलाते हैं। तो वही काम मैं भी करती थी और करते करते आज धीरे धीरे रूबी की स्टेटस प्राप्त कर चुकी हूँ। जब मैं रूबी बनी तो मुझे उतना पता नहीं था कि इसमें क्या पीवी है, क्या मारपी है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सीधे जाकर पीवी कटवाती थी, जो जैसे जैसे आप लाइन बोलते थे वैसे मैं करती थी। जब मैं रूबी की स्टेटस पर स्टेज में गई और मेरा मान सम्मान फूलों से हुआ, तो वहां पर जितना मुझे खुशी था उतना ही अंदर से मैं टूट चुकी थी, क्योंकि वहीं पर मुझे ख्याल आया कि मैं आज लीडर बनने जा रही हूँ। कल मेरा टीम को कौन संभालेगा, कैसे मैं चला पाऊंगी, क्या करूंगी, ऐसे सोचकर अंदर से मैं टूट गई थी। बाहर से तो खुशी था। फिर मैं वहीं से मेरे अपलाइन को बोली कि मुझे किसी हाल में सीखना है और जीतना है, मुझे सिखाइए कैसे कैसे सीखते हैं, कैसे बोलते हैं। तो वहीं से मैं, चाहे दिन हो या रात हो, सीखने का काम किया। अगर मेरे ऑफलाइन बोल देते हैं 10 बजे सीखना है तो 10 बजे मैं तैयार रहती थी रात में। वो बोल देते कि आपको 11 बजे सीखना है तो 11 बजे, 1 बजे सीखना है तो 1 बजे, 2 बजे सीखना है तो 2 बजे। हम लोग ऐसे सीखते सीखते कब रात से सुबह हो जाते हैं, सुबह का 4-5 बज जाते, पता ही नहीं चलते। इतना मेरे शरीर में एक जुनून, जिज्ञासा छा गए थे कि मैं सीखने के लिए कोई टाइम नहीं देखती। बस सीखने में मुझे ध्यान, दिन में मैं फील्ड करती और रात में जितना भी मुझे समय मिलता मैं सीखने में काम करती कि मैं आज सीख जाऊंगी तो कम से कम अपना टीम को संभाल पाऊंगी। ऑफलाइन तो हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, मुझे विश्वास है, भरोसा है, कभी नहीं छोड़ते। जैसे लोगों का संगत रहते हैं वैसे बन जाते हैं। तो मैं अच्छे गुरु की संपर्क में हूँ, तो अच्छे ही बनने की प्रयास कर रही हूँ जितना हो सके। तो दोस्तों, सीखना जरूरी है। आज फ्री में आपका ऑफलाइन या कोई भी जूम मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग से आप सीख सकते हैं फ्री में। और आज सीखने पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको पैसा देकर सीखना पड़ेंगे, फीस देकर। जहाँ फीस देकर सीखना पड़ेंगे तो सोचिए कितना खर्चा हो सकता है। ये स्कूल जाने वाला बच्चा 25 साल समय देकर आज नौकरी नहीं मिल पा रहे उनको, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं तो आपको फ्री में मिल रहे हैं। वो भी आप 3 साल सीखकर, और 5 साल में आपका क्या पावर होगा, क्या आपका वैल्यू होंगे, आप चल कर तो देखिए, पता लग जाएंगे। मैं हाउस वाइफ हूँ अपने गांव में, एक साधारण गांव से साधारण महिला। मैं उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे एक बात को 10-10 बार पूछना पड़ते हैं, इंग्लिश में रहते हैं तो ये क्या है, क्या लिखा है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो आप सीखिए। बिना सीखे तो कोई इंसान साइकिल भी नहीं चला पाता, पर सीखने पर वो हवाई जहाज चला लेते हैं। तो यहाँ पर सीखने के काम कीजिए, बिना सीखे आप कोई काम नहीं कर सकते। और दिल से सीखिए, दिमाग से नहीं। दिमाग में तो आप जो लिखा है वो ही पढ़ सकते हैं, लेकिन दिल से डिएक्शन कीजिए। दिल से करेंगे तो ऑटोमेटिक वो दिमाग में छप जाता है।
नेक्स्ट सर। अगला स्लाइड सर। आवाज नहीं जा रहा है सर? हेलो। आ रहा है, बोलिए। नेक्स्ट स्लाइड बोल रही हूँ सर। ओके। अगला। ओके। आप कंटिन्यू करो, मैं उसको कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सीखने का काम कीजिए, बिना सीखे कोई काम नहीं हो सकता। अगर हम घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हमें खाना बनाना सिखाते हैं, बर्तन मांजना सिखाते हैं, कपड़ा धोना सिखाते हैं, क्योंकि तो ये काम काम करके हम अपने ससुराल में जाएंगे तो कोई सास ससुर से, चाचा चाची से, हस्बैंड से कोई बात सुनना न पड़े। ऐसे करके वो सिखाते हैं। तो सीखने का काम कीजिए, सीख कर आप हर काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं। अब ये सच बात है। कोई पिक्चर देखने जाइए या सीरियल देखिए, वहां पर कोई रोते हैं, कोई उसको दुख तकलीफ होते हैं, तो इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं ये ड्रामा है। हकीकत देखकर बोलते हैं ड्रामा है। अरे ड्रामा तो अपने जीवन का बना लिए, अपने जीवन का बना लिए, अपने आप का बना लिए, अपने बच्चों को बना लिए, अपने परिवार को बना लिए ड्रामा। हकीकत क्या है, रियल क्या है, वास्तव में आप लोग जानते ही नहीं। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप लोग? जो हकीकत नहीं है उसको हकीकत मानकर आंसुओं का पूरा धार बहा दे रहे हैं आंख से। लेकिन जो हकीकत है, जो खुद अपने जुबानी बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि इस पेस्ट को घसिए, आपको दांत संबंधित कोई समस्या नहीं आएंगे, तो वो ड्रामा लग रहे हैं। क्या पेस्ट से पेट का दर्द ठीक हो सकता है, सिर का दर्द ठीक हो सकता है, बुखार ठीक हो सकता है? उनको ड्रामा लगता है। सवाल करते हैं कि गारंटी दोगे? गारंटी क्या चीज में मिलता है बताइए? कोई चीज में गारंटी नहीं मिलता। जहां डॉक्टर के पास जाओगे, हॉस्पिटल में 10 लाख 20 लाख लगता है, वहां कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन डीएक्शन वाला सच में गारंटी देता है, क्योंकि वो खा रहे हैं, उनको फायदा मिला है। हम लोग भी गारंटी देंगे, लेकिन हमारा कहना माने। अपारजी जीएल, नोनी जी, स्पोरिना ले लीजिए, मेगाडोर 3 साल खाइए, बड़े से बड़े बीमारी ठीक हो जाते हैं। ये गारंटी है। 3 साल खाकर बताइए, मेगाडोर गारंटी मांग रहे हैं। बोलते हैं कि फ्री में दीजिए, ठीक होने पर पैसा देंगे। फ्री में दीजिए, ठीक होने पर पैसा देंगे। ठीक है, फ्री में भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना खेत 1 एकड़ जो रखे हैं वो हमारे नाम लिख दीजिए, दे देंगे फ्री में, ठीक होने के बाद पैसा दे। तो ऐसा कैसा हो सकता है? तो ये आपके बात को हम लोग रख रहे हैं, तो हमारे बात को आप लोग रखिए। हमारे बात में भी तो विश्वास होंगे, क्योंकि डीएक्शन वाले हर समय सच ही बोलते हैं और सच्चाई ही बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, बनावटी बातें नहीं करते। तो ड्रामा अपने जिंदगी को मत बनाइए, अपने बच्चे को मत बनाइए, अपने परिवार को मत बनाइए। रियल को जानिए कि क्या चीज हकीकत में है, वास्तव में क्या चीज है। एक सौंफ, सौंफ के बारे में बताएंगे, कहते हैं साबुन से दांत खाज खुजली छोड़ देंगे। जो 10 रुपया का साबुन आप लगा रहे हैं वो 10 तरह का बीमारी देता है फ्री में।
जो शरीर का ऑयल चुरा ले, वो क्या हमारा किडनी, हार्ट, लिवर का नहीं चुरा सकता? चुरा सकता है। तो ऐसे सब लगाइए। मेरे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है, स्टाफ पॉइंट में है। स्टाफ पॉइंट हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम लोग घर में नहीं रख पाए। सॉरी, इसके लिए बता नहीं पा रही हूँ। तो प्रोडक्ट का ये फायदा करता है। इसमें का बेचने का काम, देखिए मैं एक साधारण गांव से हूँ। बेचने का काम नहीं करना है हमें। रियल में उनको स्वास्थ्य कैसे मिलता है, क्या चीज लेना चाहिए, हल्दी, मिर्ची, पेस्ट, साबुन, तेल, ये घर का जरूरत है और हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस्तेमाल करते करते वो एक बीमारी को अपने घर में प्रवेश दे रहे हैं, पाल रहे हैं उनको, बीमारी को। अब जब पालने के बाद बड़ा हो जाता है और जब टाइम बम बनकर फटता है तो पता चलता है। और जितने नमक में खाकर, अचार में खाकर, रात दिन एक करके पैसा जमा किए होते हैं, वो डॉक्टर को दे देते हैं। हम डॉक्टर को अमीर बना रहे हैं, डॉक्टर का पालन पोषण कर रहे हैं, डॉक्टर का परिवार को। इस मीटिंग में जितने भी डॉक्टर हैं वो बुरा मत मानिए, लेकिन हकीकत तो वही है। डीएक्शन में आने के बाद पता चलता है हमें दवा खाना नहीं है। दवा तो दबा कर रख देता है और भोजन बीमारी को भगाता है। तो हमारा 56 भोग है, हर बीमारी को भगाता है। हमारा शरीर अरबों खरबों सेल से बना है और सेल का खाना यही है, इस सुपर फूड। इसमें हर तरह का विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, जेंटोफिल, क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन, फाइकोसाइन, ये सब मिलता है। इसका जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि यह माँ है और माँ हर तरह से बच्चों की रक्षा करते हैं, बाहर से अंदर से। रही बात किसी के चेहरा में, आपके विचार से, आपसे के बातों से कोई दुख तकलीफ आपके शरीर से ना हो। हमेशा आप उनको खुशी देने की प्रयास करें। कोई बातों से, शब्दों से, विचारों से, आपके शरीर से किसी को दुख ना पहुंचे, उनकी आंखों में आंसू ना आए। आपके माध्यम से उनके चेहरे में हमेशा एक खुशी आए कि आप एक शब्द कर दे तो रोते हुए इंसान हंसने लगे। ये काम कीजिए। इंसान के अंदर हर तरह का समस्या होता है, दुख होता है, लेकिन डीएक्शन वाले एक ऐसे महान व्यक्ति है जिसको रिच, धनवान व्यक्ति कहा गया है। मुझे डीएक्शन में आकर पता चला कि जितना भी दुख हो, तकलीफ हो, वो अपने दुख तकलीफ को बताते नहीं है, उसको घोट कर पी जाते हैं और अगला व्यक्ति का सिर्फ सुख संपत्ति, अच्छा भला चाहते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा भला ही चाहते हैं। तो कर भला तो हो भला, तो हर इंसान का भला ही चाहते हैं रिएक्शन वाले। और सच में रिच, धनवान व्यक्ति हैं। कोई इंसान किसी का भला नहीं चाहते। आप दुकान खोल लीजिए किराना का, राशन का, अब 1 महीना के जाते जाते बगल में एक और दुकान हो जाएंगे कि इनका दुकान इतना तेजी से चल रहे हैं, अच्छा इनकम आ रहे हैं, वो बगल में दूसरा खड़ा कर देते हैं। जले से जलन का भावना आ जाते हैं। लेकिन रिएक्शन वाले हैं कि वो हर पल, दिन हो या रात हो, वो उनको समझाने, बताने कि
कगार में रहते हैं कि वो कैसे इसको समझे और करे, खाए, उनका परिवार स्वस्थ रहे और एक अच्छा खासा इनकम ले। और वैसे इनकम हर प्लेटफॉर्म में आपको मान सम्मान मिलता है, पैसा भी मिलता है, आप घूमते फिरते हैं, मस्ती भी करते हैं। हर प्लेटफॉर्म में होता है, कोई भी हो, लेकिन एक जगह के लिए है, एक व्यक्ति के लिए है। आप पैसा लगाकर देश विदेश घूम सकते हैं, लेकिन अकेले ही अपने जिंदगी का पूंजी लगाकर 1 लाख 2 लाख आपको मान सम्मान मिल सकता है, अच्छा काम करेंगे तो। लेकिन एक गांव में मिल सकता है, एक जिले में मिल सकता है, पूरा विश्व में नहीं मिल सकता। आप पैसा बहुत कमा सकते हैं, हद से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा आप अपने जनरेशन को नहीं दे सकते, अपने तक ही सीमित। क्योंकि जिस तरह आपने पैसा कमाए उसी तरह आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं या परिवार के कोई भी सदस्य का, तो पैसा वापस वहीं के वहीं चला जाता है। पैसा कमाने के लिए इंसान इतना 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 स्ट्रगल करता है कि वो दिन रात समय धूप छांव कुछ नहीं देखता, लेकिन एक दिन स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो वही पैसा लगाकर ना तो स्वास्थ्य पाता है ना पैसा। लेकिन डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म में देखिए, आपको मान सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, देश विदेश यात्रा मिलता है, हर चीज। जितना इसका वर्णन किया जाए उतना ही कम। मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं सिद्दीपेट तेलंगाना घूमने जाऊंगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन सिस्टम की बात किया जाए तो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। हम जब लड़की देखने जाते हैं तो लड़की का आदत व्यवहार, कितना पढ़ा लिखा है, वो देखते हैं, कैसा उनका संस्कार है, उनका घर का किस तरह का आदत व्यवहार है, ये देखते हैं। तब जाकर लड़की लड़का का शादी करते हैं, तो एक परिवार से दूसरा परिवार में जाकर जुड़ते हैं और धीरे से समय बीतते हुए उनका घर का वंश आगे बढ़ता है। ये सिस्टम है। या एक लड़की और लड़की की शादी कर दें तो उनका वंश आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो सिस्टम का खिलाफ है। वैसे ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं तो अपने तक ही है। आप अपने तक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जनरेशन को नहीं दे सकते, वो खुशी नहीं दे सकते, वो मान सम्मान नहीं दे सकते, वो स्टेटस नहीं दे सकते, वो इनकम नहीं दे सकते। लेकिन सिस्टम को समझ गए तो सिस्टम आपका जनरेशन को देता है। तो ऐसे धन्यवाद करती हूँ हमारे डॉक्टर लिंसियो जी को, प्रोफेसर सर रत्ना मैम, जितने महान लीडर हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जो अमीर गरीब नहीं देखकर ये ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिए कि हर इंसान का जीवन बदल जाए। वो है 134 डीएक्सएन। डीएक्सएन एक अगलौता प्लेटफॉर्म है जो हर इंसान का जीवन बदल जाता है। समय रहता है तो इंसान के पास समझ नहीं, और समझ आता है तो समय नहीं रहता। लेकिन कुछ हो ना हो, इंसान के पास समझ होना चाहिए। अगर हमारे पास समझ आ जाए तो हम जो समय निकल गए उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो आने वाला समय है उनको हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दुनिया का दस्तूर जीने नहीं देता और घर का जिम्मेदारी मनने नहीं देता। अरे दुनिया के बात सुनेंगे तो कोई भी काम आपको करने ही नहीं देंगे।
ऐसे आपको राय देंगे कि आपका माइंड क्या करूं या न करूं, डिस्टर्ब होता है। और घर में इतना जिम्मेदारी रहता है कि पेट दर्द रहता है, तब वो आप घर का काम करते हैं, बर्तन मांजते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, कपड़ा धोते हैं, इतना स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मिलता क्या है? मुसब्बी का छिलका। कुछ नहीं मिलता। क्या आपको मान सम्मान मिलता है? क्या आपको महीने में पैसा मिलता है? बताइए। अच्छा खाना मिलता है? अब पूरे परिवार को इतना प्यार से, ध्यान से देखभाल करते हैं, खाना खिलाते हैं, और वो लास्ट में जो बचा रहता है वही खाकर सो जाते हैं। एक दिन शरीर धीरे धीरे कर काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे होता है। वही मेहनत, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जो आप कर रहे हैं वही में थोड़ा से ज्यादा ऐड कीजिए, कि आप लोगों को बताइए पेस्ट के बारे में, सौंफ के बारे में, स्पोरुलिना के बारे में, रिसीगैनो टी के बारे में। अगर बताते बताते एक दिन में 2 प्रोडक्ट सेल हो जाता है, तो महीने में आपका 5,000 पीवी आराम से हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है पीवी करने में। लेकिन घर से तो निकलिए, किसी से बात तो कीजिए, किसी को तो बताइए। किसी से झगड़ा करते हैं तो हमारे मतलब लेडीज लोगों का ज्यादा आदत है, कोई भी बात को नहीं भूलते, पूरा माइंड में छप जाता है, कंप्यूटर भी कम पड़ जाते हैं वहां पर। 10 साल बाद पूछिए, वो पूरा रिपीट कर देंगे, बता देंगे मुझे ऐसे बोले थे, ऐसे बोले थे। लेकिन एक इसके बारे में बताइए तो 10 बार कहना पड़ता है। हजारों मीटिंग अटेंड करने के बाद इसके बारे में नहीं बता पाते, टेस्ट के बारे में नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए सही व्यक्ति की जरूरत है, और डीएक्शन सही इंसान को चुनते हैं कि एक एक पीबी इंसान को कैसे मिले, कोई उनका पीबी में कोई तरह का नुकसान ना हो। कोई पीपी चुरा लेते हैं, कोई उनका मारपीट खा जाते हैं, तो नहीं। सिस्टम पर काम कीजिए, सही सच्चाई का साथ दीजिए। जो आप गलत कर रहे हैं तो नेचर देख रहे हैं। मैं तो भगवान को नहीं देखी हूँ, अल्लाह या खुदा या देवी देवता ने, लेकिन नेचर को मैं मानती हूँ, क्योंकि सूरज आज भी उग रहा है और चांद भी। तो नेचर की बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई का साथ देने पर, सच बताने पर। फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु, मेरे आपलाइन, जिनकी मार्गदर्शक पर मैं चलने की प्रयास कर रही हूँ। चल नहीं पा रही हूँ, चलने की ही प्रयास कर रही हूँ। जब तक मैं क्राउन एम्बेसडर ना बन पाऊं, सिर्फ मैं प्रयास कर रही हूँ। रहा सवाल सिद्धिपेट का, तो हर व्यक्ति को मैं वही बताती हूँ, घर से रोज निकलिए, रोज 2 प्रोडक्ट सेल कीजिए, महीने में आराम से ऑटोमेटिक पीवी आपका हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर का काम करते करते आप कर सकते हैं। वैसे मेरा डाउनलाइन करते जा रहे हैं। मैं भी कर चुकी हूँ 6,000 पीवी। मुझे दोनों जो ऑफर आए हैं उसको लेना है। तो वैसे ऑफर आया था नवंबर दिसंबर में 5,000 पीवी, नवंबर में 7 लोगों को करवाना है और दिसंबर में 10। तो बात कर करके समझा कर करवाई और क्वालिफाई हुई मैं सिद्धि पे तेलंगाना। जब अपर आया तो मुझे शुरुआत में समझ नहीं आए, और समझ आए तो मैं लोगों को बताई। मेरे ऑफलाइन भी सपोर्ट किए और कर रहे हैं अभी तक, और करते रहेंगे, मुझे पक्का विश्वास है।
अभी भी ऑफर आए हैं। तो वो ऑफर आए, मैं क्वालिफाई हुई। तो सबसे पहले टिकट कटा मेरा 1 महीने पहले। और टिकट कटा तो मुझे पता नहीं था। हाँ, हस्बैंड वाइफ जाने वाले थे, ऐसे मुझे लग रहा था। 2 टिकट का फोटो खींच कर भेज दिए थे। तो और जब लास्ट में पता चला तो अकेले जाने वाली थी। तो यहाँ से मैं अकेली तो गई। 4 तारीख को हम निकल गए बस से। बस से जब निकले तो शाम को हम 4, 4:30 बजे करीब रायपुर पहुंचे। और वहाँ 5 बजे का ट्रेन था। तो रायपुर से बहुत लोग गए। उन लोगों के साथ मैं भी गई। पहली बार मैं गई तो थोड़ा से घबराहट तो था, क्योंकि मैं ट्रेन पहली बार ही आ, चढ़ कर गई। मुझे बहुत घबराहट हो रहे थे कि क्या करूं। ट्रेन में मुझे उतना आ, कोई तरह का परेशानी तो नहीं आए, फिर भी मैं घबरा रही थी क्योंकि मैं अकेली थी, लेडीज थी। फिर मैं उन लोगों के साथ गई हैदराबाद। 5 तारीख को हम लोग पहुंचे। कंपनी बस वहां से भेजे। वहां पर हम बस में चढ़ कर गए। बहुत मतलब मस्ती करते हुए गए, सभी गाना बजाना के साथ। अब वहां गए सिद्दीपेट तेलंगाना। मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि मैं पहली बार गई थी तो, लेकिन हर कोई फोटो खिंचा रहे थे। और मेरे ऑफलाइन के ऑफलाइन उनके ऑफलाइन गए थे, वो मेरे साथ फोटो खिंचा रहे थे। मैं अपने आप को अपना सेल्फी नहीं ले रही थी। वो ले रहे थे कि गुड़िया इधर आओ, गुड़िया इधर आओ, ऐसे कर करके बोलकर वो सेल्फी साथ में फोटो निकाल रहे थे। मुझे ये चीज नॉलेज नहीं था कि फोटो भी निकालना पड़ता है। तो निकाल रहे थे। बाद में वो ग्रुप में डाली हूँ फोटो। सर आप निकाल सकते हैं तो बता दीजिए। बहुत मस्ती किए, बहुत इंजॉय किए। एक एक जगह घूमे। लेमन जी का पेड़, उनका फल छू कर देखें। नोनी जी का फल, उनको फल को छू कर, पेड़ को साथ में खड़ा होकर फोटो लिए। बहुत मस्ती धमाल, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ थी। वहाँ बहुत अलग अलग कंट्री से लोग आए थे, हिमाचल से, रीवा से, रायपुर से, उड़ीसा से। हमारे साथ में गए थे मालती महतो जी, उनका हस्बैंड। बहुत इंजॉय किए, घूमे फिरे। और सर उड़ीसा से बिंदानी सर गए थे। बहुत एकदम सरल और सहज रूप से उनका व्यवहार है। बहुत अच्छा बात करते हैं। उनका बात मुझे दिल को छू गए। जैसे हमारे अशोक सर एक बच्चे की तरह झूमते नाचते गाते हैं कि हर इंसान के दिल में जगह बना लेते हैं। बहुत मस्ती। उनका हर वीडियो फेसबुक में मैं देखती हूँ और इतना हंसती हूँ कि मैं एक पल के लिए जो भी आ, अगर मैं मेरा दिमाग माइंड डिस्टर्ब हो या मैं किसी चीज को लेकर आ, परेशान हूँ तो तुरंत भाग जाते हैं। उनका मस्ती करने का जो तरीका है, अपने डॉलन के साथ हंसना, खाना पीना, वो इंजॉय, वो मस्ती देखने के लिए मतलब बहुत अच्छा। वैसे हम लोग मस्ती किए, सभी एक साथ झूमे नाचे गाए। और खाने की बात किया जाए तो हर तरह का व्यंजन वहाँ बना था। खट्टा मीठा, मिठाई, जो खा लीजिए, जितना भी खा लीजिए, रोक टोक नहीं है। कॉफी रखा रहता है वहाँ कि आप जितना बार चाहे उतना डाल डाल कर पीते रहिए कॉफी।
बहुत मस्ती किए। जितना हम लोग बता रहे हैं उससे ज्यादा आप लोग वहां जाकर देखने पर पता चलेंगे कि कैसे कैसे प्रोडक्ट बनता है, कौन से बड़े बड़े लीडर आते हैं, कैसे बात करने का मौका मिलता है। भद्रा सर के साथ मुझे फोटो खिंचाने का मौका मिला, उनके साथ घूमने के लिए, जो सिर्फ हम लोग मीटिंग में देखते हैं सुनते हैं। बिंदानी सर जो मीटिंग में सुनते हैं, लेकिन रियल में ऐसे बड़े बड़े महान लीडर के साथ रहना, घूमना, हंसना, खाना, ये मौका सौभाग्य मिलता है डीएक्सएन में। हमने तो कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि हम इतना बड़े इतना बड़े बड़े लोगों के बीच में पहुंच पाएंगे। जब मैं भुवनेश्वर फ्रीडम डे में गई, मेरा फर्स्ट बार था वहां गई, तो 1 महीना 2 महीना ऐसे हुए थे डीएक्सएन में आए हुए। तो मुझे जब पास और टिकट लगा, बोले घर से तो नहीं बताए थे, वहां जाने के बाद बात बताए कि पास और टिकट है अंदर जाने के लिए। मेरे अपलाइन के साथ मैं झगड़ा हो गई कि पास और टिकट है आप बताए नहीं, बताना था ना आपको पहले। तो चलो ठीक है, आपको मीटिंग अच्छा लगे सुनिए तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो मैं वापस कर दूंगा। ठीक है। जब मीटिंग मैं सुनी, जो लाखों के बीच में वहां इंसान थे, बैठने के लिए जगह नहीं था, स्टेज पूरा लेडीज से भरे थे, जहां एक ऐसी मात्र शक्ति धर्मशिला मैम, उनको कोट कोट में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जो मात्र शक्ति के लिए एक मिसाल है। 1 लाख का साड़ी पहन के आए थे, सोचिए, 1 लाख का साड़ी। वहां बहुत से, जितना मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ आरवीसी में या जूम में, रोशन सर, कुंदन सर, भारत कितना महान महान व्यक्ति, उनको वहां प्रत्यक्ष रूप से दर्शन मिले। बात तो नहीं की हूँ डॉक्टर लीम, एस डॉक्टर एस रंजन सर, बहुत से लोग, प्रोफेसर सर रत्ना मैम, बहुत से लोग वहां थे, उनका मुझे दर्शन मिला। काश मैं पढ़ी लिखी होती, या डॉक्टर होती, या इंजीनियर होती, तो वो सौभाग्य नहीं मिलता, लेकिन डीएक्सएन के बदौलत से वो चीज मिला मुझे। तो वहां पर डॉक्टर लिन सर ने एक शब्द बोले, डीएक्सएन ही इंडिया है और इंडिया ही डीएक्सएन। मतलब मैं वहां पर एक ही बात को लेकर मेरे माइंड ठनका कि कोई ऐसे इंसान जो मलेशिया का है, बाहर कंट्री का, लेकिन हमारे इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये खड़गपुर से पढ़ाई किए हैं, वहां कुछ किए हैं, ये कुछ मुझे पता नहीं था, लेकिन वही शब्द मुझे आप निखार कर ले आए। वहां से मैं सीधा फोकस किए बिजनेस पर। और बिजनेस में हर व्यक्ति को सिखाने, बिजनेस करने की जितना मुझे आता है वो बताते बताते मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। इतना मतलब डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म में मिलेंगे वो कहीं पर नहीं। मैं तो अपने जुबान से बयान भी नहीं कर पा रही हूँ कि सिद्दीपेट में क्या क्या एंजॉय किए, क्या क्या मस्ती किए, कहाँ पर घूमे, कहाँ पर नाचे, क्या किए। हम बहुत इंजॉय किए। हम लेडीज लोग तो रात में कबड्डी भी खेल रहे थे। सभी नाचा गाना के साथ, खाना पीना, कहाँ मतलब कौन
बड़े लीडर है, कौन छोटे हैं, कौन स्टार एजेंडा है, कौन रूबी है, ये कोई महत्व नहीं देता। वहां पर वहां पर एक साथ एक परिवार बनकर इतना मस्ती किए कि उसका वर्णन में स्लाइड नहीं है। फोटो तो मेरे मोबाइल से स्लाइड से नहीं हो पाएंगे, इसलिए नहीं बता पाए, लेकिन बहुत बहुत इंजॉय किए, इतना इंजॉय किए कि पूछिए मत। मेरा दिल मतलब खुशी से इतना गदगद हो गए कि मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊं तो अपने टीम को लेकर जाऊं। तो हर लेडीज काम करके, जुबान पर कह कर नहीं, कर कर दिखाइए। जुबान से कह कर नहीं, कर कर दिखाइए कि जो बोल रहे हैं ना लोग, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, आपको ताना मार रहे हैं बातों बातों पर, उनके आंख फटी के फटी रह जाए। ये काम करके दिखाइए कि लोग सोचते रह जाएं। देखिए हमारे अशोक सर, वो तो बहुत सारा फोटो खींचे, वीडियो बनाए हैं कि उनका वीडियो देखकर मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि मैं फिर से कभी सिद्धिपेट जाऊं, फिर एंजॉय करूं, इतना मैं घूमूं फिरूं कि मुझे फिर वो पल नसीब हो। इतना मस्ती हर जगह। मुझे मतलब जब भी मैं फोटो देखती हूँ तो मुझे मेरा दिन याद आते हैं कि मैं भी गई थी। बस 8-10 दिन का फासला था, आगे पीछे हुए। ये तो हम लोग भी सर के साथ एक साथ घूमते फिरते। देखिए खुद मोरिंडा सेट्राफोलिया मतलब नोनी जी का फल, जो हम आज सिरप से पी रहे हैं, उनको हाथों में रख कर उनको देखने का नसीब हुआ कैसे बनते हैं। अदर कंपनी में तो आप प्रोडक्ट कोई बनाता है, लेबर कोई चिपकाता है, कहाँ से है, खुद उत्पाद कर रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर विश्वास करके महंगा से महंगा प्रोडक्ट खा लेते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर हमारे सिद्धिपेट तेलंगाना में मतलब हमारे डीएक्सन का कंपनी 15 से 20 कंट्री में है। इंडिया खुद उत्पाद करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद लेबर चिपकाते हैं और खुद खा कर ही बताते हैं। मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, इसका क्या पावर है, इस प्रोडक्ट में क्या दाम है, ये प्रोडक्ट खुद बता रहे हैं। मैं तो एक गांव की साधारण हाउस वाइफ महिला हूँ, मुझे क्या पता, लेकिन ये प्रोडक्ट में वो दम है, वो पावर है, वही बता रहे हैं। इसमें लोगों को सिर्फ कैप्सूल दिखता है, सुपर फूड है, खाना है, बीमारी से बाहर निकलना है, ये दिखता होंगे, रिटर्न प्रॉफिट दिखते होंगे, इसमें मापी इतना कमाना है। लेकिन मुझे एक एक प्रोडक्ट में, चाहे हो या पेस्ट हो, चाहे रिसीगेनो टी हो, स्पोलिना हो, इतना जितना भी प्रोडक्ट है, गैनोआर मसाज, आरजीजीएल, उसमें पैसा दिखता है, देश विदेश यात्रा दिखता है, मान सम्मान दिखता है, आजादी दिखते हैं। देश आजाद हो गए लेकिन आजादी तो अब तक नहीं मिला, लेकिन इसमें मुझे आजादी दिखते हैं। यदि अपने काम करने के लिए कोई टाइम नहीं, जहां जाकर कर सकते हैं, इंजॉय के साथ, मस्ती के साथ,
नाचते गाते देश विदेश यात्रा कभी भी जा सकते हैं। सिर्फ जो टारगेट दिए हैं, जो कंपनी ने ऑफर निकाले हैं, वो ऑफर को आपको जीतना है, करना है, मतलब पीवी करना है। ये नहीं है कि स्टार एजेंट लोग ही जा पाएंगे, या रूबी लोग, या डायमंड लोग। आप कल आए हैं, कल कर सकते हैं, 1 महीना बाद कर सकते हैं। आप अपने हौसला को बुलंद रखिए, अपने आप ऊपर विश्वास रखिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। जितने हम हौसला देते हैं लोगों को, उतना ही अपने ऊपर रहना चाहिए। एक एक जगह फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, वो सभी एंजॉय करके देख कर आए हैं। धन्यवाद करती हूँ मैं आज अशोक सर को, जो अपने फोटो स्लाइड के माध्यम से बता रहे हैं। बहुत मस्ती किए। अब ऐसी हर लेडीज हो या जेंट्स हो या कोई बच्चा हो 18 साल से, वो हर कोई अपना नसीब, अपना किस्मत बदल सकता है, इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख सकता है। सिर्फ एक हौसला बुलंद होना चाहिए। कोई संकट हो, कोई तकलीफ हो, कोई दुविधा हो, कोई चीज आपको रोक नहीं सकता, कोई चीज नहीं रोक सकता। बड़े से बड़े मुसीबत को आप पार कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने खुद के ऊपर विश्वास रखिए। कौन क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये चीज ऊपर ध्यान मत रखिए। सिर्फ अपने आप लाइन ऊपर विश्वास रखिए कि मुझे क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, अब मैं आज कहाँ हूँ, अब कल मुझे कहाँ जाना है। इतना ही ध्यान रखिए। मंजिल तो आपके हाथों में रहेंगी। जहां आप दूसरे की बात सुनने लगे और उसमें करने लगे, तो 100 में 100% क्या, परसेंट ऊपर परसेंट आपको गिरने के ही रास्ता मिलेंगे। तो आप अपने गुरु, अपने आप लाइन का कहना मानिए, उस रास्ते पर चलिए। और जो ऑफर कंपनी ने दिए हैं 5,000, 6,000, तो कंपनी का जो ऑफर है उसका रिकॉर्ड तोड़ दीजिए कि मुझे 6,000 पे भी करना है, तो 1,000 बढ़कर कर दीजिए। क्योंकि कंपनी हमारा है, बिजनेस हमारा है, पैसा हमें कमाना है, आगे हमें बढ़ना है, हमारा सपना पूरा करना है, तो किसको करना होगा? हमें ही करना होगा। कंपनी ऑफर दे या ना दे, हमारा खुद का बिजनेस है, हमें आगे बढ़ना है, तो खुद को ही करना है, खुद को निकलना है। ऐसा ऐसा समय कि लोग देखते हैं ना तो मुझे डांटते हैं। अगर मुझे लो मौसम हो गया इतना काम करते करते, तो मैं उसको नहीं देखती हूँ, टेस्ट को घोल कर पी कर मीटिंग करने जाती हूँ। अगर मेरे हाथ पैर में, मैं 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, कभी कभी और ज्यादा हो जाते हैं, होम मीटिंग करके आती हूँ, घर में अपना काम करती हूँ, लेडीज हूँ, तो हाथ पैर में भी दर्द होता है। ये नहीं है कि रिएक्शन प्रोडक्ट खा रही हूँ तो ये चीज नहीं होता है, कभी कभी। फिर भी मुझे सिर्फ क्या दिखता है? अपना लक्ष्य, लक्ष्य दिखता है। मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना पैसा कमाना है, कितने दिन में, वही दिखता है। वाह, इस पौदीना देखिए, हम लोग खा कर देखे थे वहां पर, मैं बहुत सारा खा चुकी थी वहां। इस पुदीना कैसे बनते हैं,
वहां पर देखें, टेस्ट सब पैकिंग कर रहे थे। आरजीजीआर का जो गायनोडर्मा का मशरूम है वो कैसे उगते हैं, उसको पकड़कर फोटो खिंचाए, बहुत इंजॉय किए, बहुत मस्ती किए। ये सपना हर व्यक्ति कर सकते हैं पूरा, सिर्फ अपने लक्ष्य ऊपर निर्धारित रहे, अगल बगल न देखे। जब जंगली घोड़ा रहते हैं ना तो उसके आंखों के सामने पट्टा लगा रहता है कि वो रास्ता से ना भटके। वैसे ही हमें पट्टा लगा कर रखना है कि हमें अगल बगल नहीं जाना है दूसरों के बात को सुनकर। सिर्फ फोकस हमें अपने बिजनेस पर रहना है, अपने डाउनलाइन। अपलाइन से पूछो कैसा, और डाउनलाइन को बताओ ऐसा। अब बीच में कमाओ पैसा, तो पैसा कमाना है। डाउनलाइन को कमाने तो आप खुद लग जाएंगे। नीचे वालों को पैसा कमाने का तरीका बताइए, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ऑटोमेटिक आपका पैसा बढ़ते ही जाएंगे। सिर्फ डाउनलाइन का सपना को देखिए, डाउनलाइन को आगे बढ़ाइए। और जितना मैं आशा करती हूँ सभी जितना लीडर्स हैं, नया पुराना, सभी लीडर से आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि सभी अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि हमें एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ी कंपनी प्लेटफॉर्म में है जो हमारे जनरेशन का भविष्य बदलने वाला है। हमारा जीवन तो बदला बदला, जनरेशन का। तो इस प्लेटफॉर्म को समझिए, प्रोडक्ट को समझिए और अच्छा से अच्छा करिए। कितना? 6000 पीवी। 6000 पीवी करने के लिए जो ऑफर आए हैं उनको 7000 में कन्वर्ट कीजिए। रिकॉर्ड टूटना चाहिए। जो कंपनी ऑफर दे रहे हैं उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, पीवी बढ़ाने में, प्रोडक्ट खाने में, बताने में। ए, मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहे हैं, इतना मतलब खाए, इतना मस्ती किए कि क्या बात है। इतना सारा मिठाई वहां, जो अपना मन चाहा वैसे आप ले लेकर खा सकते हैं। नहीं कि आपको एक बार दे दिए तो दोबारा नहीं देना है, ऐसे नहीं है। आप दोबारा तिबारा कितने बार आप खा सकते हैं। तो धन्यवाद सर। आज की डेट में मैं रूबी हूँ, स्टेटस डीएक्सन में। और सर ने बताया कि पीबी लाखों में जाते हैं, तो सच में है, पीबी लाखों में जा रहे हैं। अब बहुत जल्द मैं डायमंड भी बन जाऊंगी, समय नहीं है ज्यादा। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। और सभी लेडीज, जेंट्स, बच्चे सभी आगे बढ़े। आपका सपना सिर्फ डीएक्सन के प्लेटफॉर्म में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। एक अग्लवता कंपनी है डीएक्सन। डीएक्सन में हर इंसान का सपना पूरा हो सकता है और कहीं आप नहीं। कलम चलता है ना, वो चलता है और घिसता भी है और एक दिन समाप्त हो जाता है। वही से इंसान है, चलता भी है, घिसता भी है, समाप्त हो जाता है, उसका कोई वजूद नहीं बचता। लेकिन डीएक्सन है जो चलता है, घिसता है, लेकिन उसमें ऐसे स्याही डालते रहता है कि वो कभी खत्म नहीं हो। तो गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे बातों को सुने समझे इसके लिए, और हर अपना व्यक्ति अपना सपना पूरा करे। और धन्यवाद करती हूँ मैं सभी पार्टिसिपेंट को, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन, जितना महान लीडर हैं डीएक्सन में, सभी से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मेरे डाउनलाइन सभी जितने मतलब लीडर हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू मैम। एक बार ओवर। जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे संतोषी मैम के लिए। तालियां 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 तालियां, जबरदस्त, क्या बात है, वाह।
बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को बहुत जबरदस्त पावर मिला। 100% सभी महिलाओं के अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून बढ़ गया है कि संतोषी मैम अगर कर सकती हैं, एक अभागन अगर कर सकती हैं और एक सौभाग्यवती बन सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। सबके अंदर वो खुशियां झलक रही हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आप और सब लोग खूब अच्छे से मेहनत करना। मैम ने सही बताया है कि जितना अच्छे से पीवी करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, उतना हम लोग अपने जीवन के वो हर एक सपने पूरे करेंगे। सिद्दीपेट फैक्ट्री की तो बात जब भी याद आता है, मन करता है फिर से चला जाओ। मन करता है फिर से चला जाओ, खूब घूमो, खूब इंजॉय करो। हम लोग इतना ज्यादा दिन घूमे। हम लोग बात कर रहे थे, ओम प्रकाश सर और मैं बात कर रहे थे कि सर अभी हम लोग किसी नौकरी में या किसी दुकानदारी में या किसी दूसरे काम में अगर अटके होते तो ऐसा इतना 10-10 दिन तक गायब हो पाते थे क्या? तो वो तो कभी संभव ही नहीं। दूसरे कामों में वो काम टूट जाता, वो काम का हेडेक हो जाता। मगर हम लोग हर दिन ऐसा लगता था कि आज ही आए हैं और आज एंजॉय कर रहे हैं, आज ही आए हैं और आज ही मजा कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पे गए, बहुत अच्छा अच्छा लोगों से भी मिला, अलग अलग लैंग्वेज भी मिले, भाषा भी मिला, घूमने के भी जगह मिला। कंपनी ने भी बोटिंग करवाया, है ना। तो उस तरीके से मैजिकल बोटिंग था, वो सारा चीज। डायनासोर पार्क में भी हम लोग गए। डायनासोर, ओ माय गॉड, बहुत बड़े बड़े डायनासोर हैं, मगर जिंदा नहीं है। टेंशन नहीं है, जिंदा नहीं है। बच्चे लोग अगर जाएंगे वहां पे तो बहुत खुश हो जाएंगे। झूला झूला है, झूला झूला में भी हम लोग गए वहां पे। तो खूब आनंद ही आनंद हुआ। कंपनी ने तो जो घुमाया घुमाया। हम लोग तो डीएक्सएल से भी खूब अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो अलग से क्यों न घूमने जाए। गए हम लोग रामोजी फिल्म सिटी में। उसके बाद वहां पे तो हीरो हीरोइनों की तरह फुल एंजॉयमेंट किया गया। हम लोग वहां पे भी जाने का मौका मिला। आनंद ही आनंद। तो कहने का मतलब ये है दोस्त, रिएक्शन हम और आप अगर करते रहेंगे तो हम लोग अपने जिंदगी के वो हर एक खुशियों को पाएंगे। हर एक खुशियों को पाएंगे जो हम लोगों की ख्वाहिश है। हर एक ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत रखता है हमारा डीएक्शन। मैं बार बार यही बोलता हूँ। हमारी टीम से कई बार मैं बात किया, हमारे ग्रेट लीडरों से बात किया, आप लोगों को भी बताया हूँ। जो चीज हमको डीएक्शन देता है वो दुनिया में और किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है। इसीलिए तो आज डीएक्शन में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, पायलट भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, है ना। हर एक क्षेत्र के लोग यहाँ पे हैं, है ना। हाउसवाइफ हैं, गृहिणी महिलाएं, और उसके साथ साथ में कम उम्र के बच्चे भी हैं, ज्यादा उम्र के बूढ़ पुरानिया लोग भी हैं, और बीच में बहुत व्यस्त चलने वाले लोग हैं। बीमार लोगों को भी रास्ता खोल दिया, स्वस्थ लोगों को भी रास्ता खोल दिया। मतलब हर एक इंसान अगर अपना खुशी की तलाश करे तो डीएक्शन में पा सकता है। दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ डीएक्शन। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने हम लोगों को फिर से वो दिन याद दिला दिए। सीधी पेट का सारा चीज, खाना पीना, घूमना और सुनने करना, और पूरा फैक्ट्री वैक्ट्री में सारा चीज इधर उधर देखना, वो सब आनंद आ गया। बहुत अच्छा लगा। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा हमारे साथियों को, अगली बार जब ट्रिप आएगा तो जरूर वो ताकत देना, वो क्वालिफाइड करके घूमे और खूब मस्ती करे, खूब फोटो वीडियो निकाले, और वो टीएलएस ग्रुप में लाके भर दे, और हम उसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलेंगे हमारा फीडबैक के ऊपर। हमारा कुछ सवाल, कुछ हमारे उपेंद्र साहू सर के माध्यम से रहता है। गजब का रोमांच आ जाता है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में उपेंद्र साहू सर को स्वागत करेंगे। वेलकम सर, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू।